हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट एंगल मॉड्यूलेशन। हम लोग लास्ट क्लास में अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख रहे थे। तो उसमें क्या देख रहे थे कि जो हम जो मैसेज के अकॉर्डिंग कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे थे, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाया था। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैसेज के अकॉर्डिंग एंगल को चेंज करेंगे, तो ये एंगल मॉड्यूलेशन कहलाएगा। तो ये दो तरह से डिवाइड होता है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक दूसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन एंगल मॉड्यूलेशन एंगल ऑफ द कैरियर विल बी वेरीड लिनियरली इन अकॉर्डेंस विथ मैसेज सिग्नल। अगर मैसेज के अकॉर्डिंग जो एंगल हमारा चेंज हो रहा है वो क्या कहलाता है, एंगल मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो वो दो टाइप का हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सेकेंड हो गया फेज मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अगर फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। देखिए जैसे अगर ये इसका कैरियर का सिग्नल हुआ, कैरियर सिग्नल हुआ सी टी, सी टी इजिकल टू क्या होता है, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस फाई, ये हुआ। तो अगर इसको हम लोग पूरी को अगर हम थीटा मान लेते हैं, ये टू पाई एफ सी टी प्लस फाई को इसको थीटा मान लेते हैं, तो इसको थीटा मान लिया हम लोगों ने। ये देखिए ये होता है ये फेज मॉड्यूलेशन, टू पाई एफ सी टी, और ये हो गया फाइव जो हो गया फेज मॉड्यूलेशन हो गया। तो फेज मॉड्यूलेशन हो गया। तो जो हो रहा है, देखिए यहाँ जब हम लोग एसी को चेंज करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पर अगर देखिए यहाँ जब अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर किए तो एंगल चेंज होगा। यहाँ हाँ हम पूरा एंगल चेंज हो जाएगा। अगर फाई को चेंज की तो भी एंगल चेंज होगा, पर अगर एसी को चेंज करेंगे, एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे, तो वो एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो होता है, देखिए यहाँ जो हुआ हमारा, जब एंगल निकालना होता है एंगल वाले को लेंगे, और जब फेज फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो फ्रीक्वेंसी को लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, जो ए सी टू पाई एफ सी टी को प्लस फाइव इजिकल टू थीटा, ए सी कॉस थीटा टी हो गया टोटल एंगल। ये हमारा क्या होता है, ए सी कॉस टू पाई जो थीटा हो गया, ये हमारा टोटल एंगल हो गया। इसको रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर एंगल मॉड्यूलेशन इसमें देखिए लिखा हुआ, इफ एंगल मॉड्यूलेशन अकर्स ड्यू टू डिपेंडेंस ऑफ एफ सी ऑन एम टी, अगर मैसेज सिग्नल एफ सी पर डिपेंडेंट हुआ तो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाया। वही एंगल मॉड्यूलेशन अकर ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ फाइव ऑन एम टी, अगर मैसेज सिग्नल हमारा फाइव पर डिपेंडेंट हुआ तो हमारा जो फेज मॉड्यूलेशन कहलाया। ठीक है, अगर हम लोग पहले हम लोग फेज मॉड्यूलेशन देखते हैं। फेज मॉड्यूलेशन होता क्या है, कैरियर बिफोर जो मॉड्यूलेशन होता है, कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन सी टी इजिकल टू ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी। अगर आफ्टर मॉड्यूलेशन पढ़ें, अगर कैरियर आफ्टर फेज मॉड्यूलेशन, तो एस पी एम क्या हो गया, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव, ये वाला हो गया, ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव, ये हो गया। तो देखिए जो फाइव वेरिड अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, ये हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे अगर क्योंकि यहाँ फाइव को वेरी करेंगे तो हमारा मैसेज के अकॉर्डिंग ये फाइव हमारा चेंज होता है। तो फाइव इजिकल टू क्या हुआ, के पी एम टी हम लोग मान लिए। तो देखिए ये जो फाइव की वैल्यू होती है हम लोग रेडियन में निकालते हैं। तो अगर ये रेडियन है तो ये भी वैल्यू रेडियन में होना चाहिए। तो देखिए ये क्या होता है, जो के पी जो होता है, के पी हमारा हो गया रेडियन अपन वोल्ट। अगर ये होगा मैसेज सिग्नल, हम लोग को पता है वोल्ट होता है, तो वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, तो रेडियन निकल गया। तो के पी हमारा क्या है, के पी हमारा फेज सेंसिटिविटी ऑफ फेज मॉड्यूलेटर है। उसकी क्या वैल्यू क्या आती है, रेडियन पर वोल्ट में आती है। देखिए के पी स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ फेज चेंज इन द कैरियर फॉर 1 वोल्ट चेंज इन द मैसेज सिग्नल। एम टी इजिकल टू जीरो, नो मॉड्यूलेशन। अगर एम टी जीरो हो गया तो हमारा नो मॉड्यूलेशन कहलाया, मॉड्यूलेशन नहीं होगा यहाँ। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन एफ सी हुआ, ये हम लोगों को पता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द अगर आफ्टर मॉड्यूलेशन देखें तो आफ्टर मॉड्यूलेशन जो होता है एफ आई होता है। हम लोग उसको जो होता है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, एफ आई से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल is called instantaneous frequency. Fi is varied according to variation of mt. हम लोग को पता है जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो अगर मैथमेटिकली अगर टर्म देखा जाए तो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का एफ आई इजिकल टू इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इजिकल टू होता है एफ सी प्लस के एफ
एम टी। तो देखिए हाँ, हम लोग को यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक चीज़ हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, एफ सी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी जो होगा कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन होगा वो क्या होगा, वो फिक्स होगा। के एफ फिक्स है, के एफ फिक्स है। के एफ हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कहलाया। तो ये भी फिक्स, ये भी फिक्स है। तो मैसेज जैसे जैसे चेंज होगा, एफ आई हमारा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इससे हम लोग को एफ आई की वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए अगर इसकी अगर इसकी निकालना भी होगा, देखिए अगर ये देखिए होता क्या है, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है, हर्ट्ज में हुआ, ये फ्रीक्वेंसी भी हर्ट्ज में हो गया। और के एफ क्या, के एफ की वैल्यू क्या होती है, हर्ट्ज अपॉन वोल्ट। अगर मैसेज भी वोल्ट होता है तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो गया, तो ये भी हर्ट्ज और ये भी हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी ये भी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें निकल के आ जाती है। अगर मैसेज सिग्नल अगर जीरो हुआ नो मॉड्यूलेशन होगा, जब मैसेज सिग्नल जीरो ही है तो मॉड्यूलेशन नहीं हुआ। तो एफ आई की वैल्यू क्या होगी, एफ आई इजिकल टू एफ सी, तो हो गया। अगर हम के एफ अगर हम लोग 25 लेते हैं, 25 को लेते हैं, 25 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट लेते हैं, तो क्या कहलाता है, हैंस फॉर वोल्ट 1 वोल्ट चेंज फ्रिक्वेंसी चेंजेस बाय 25 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट में 25 किलो हर्ट्ज का चेंजिंग फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आता है। मतलब 1 वोल्ट में क्या होता है, 25 किलो हर्ट्ज का चेंजिंग आता है। ठीक है, देखिए के एफ इजिकल टू क्या होता है, स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी चेंज इन कैरियर फॉर 1 वोल्ट चेंज इन मैसेज सिग्नल। अगर इसका हम लोग ये फिगर देखते हैं तो मैसेज सिग्नल हम लोग देते हैं, मैसेज सिग्नल दिए कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में, और उससे हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी को देते हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे की क्या होती है, एफ सी होता है। तो एफ सी की वैल्यू यहाँ क्या होगा, ए सी कोस टू पाई एफ सी टी होता है। तो देखिए यहाँ अगर हुआ तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से मॉड्यूलेट करके क्या करता है, हमारा मैसेज सिग्नल को पास करता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, के एफ अगर सपोज कर लिए 25 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट, देखिए यहाँ मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल, अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर हम दे दें यहाँ पर, कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर देखिए ये साइन वेव और कॉस वेव से मुझे मतलब नहीं, हम लोगों को अभी बस ऐसे देख रहे हैं। देखिए जैसे जैसे कम होगा, देखिए कहीं जहाँ मैसेज कम होगा तो मैसेज होगा और जहाँ से मतलब देखिए इस तरह से वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी यहाँ। तो अगर हम लोग एफ आई इजिकल टू देखें तो एफ सी प्लस के एफ एम टी। अगर एम टी हमारा जीरो हो गया तो एम टी अगर जीरो होगा तो क्या आएगा, एफ आई इजिकल टू एफ सी आ जाएगा। अगर एम टी की वैल्यू को 5 वोल्ट कर दें तो क्या आएगा, एफ सी प्लस 125 के, क्योंकि एफ सी हो गया प्लस एम टी हो गया 5 और के एफ हो गया 25, तो 25 हो गया, 25 इंटू 5 हो गया 125, तो एफ सी प्लस 125 के। अगर मैसेज सिग्नल नेगेटिव में जा रहा है तो मैसेज सिग्नल अगर नेगेटिव में गया -5 वोल्ट, तो एफ आई इजिकल टू एफ सी माइनस 125 के। अगर कंक्लूजन देखा जाए तो कंक्लूजन क्या होता है, एम टी इजिकल टू जीरो जब हुआ था तो एफ आई इजिकल टू एफ सी था। अगर एम टी इजिकल टू पॉजिटिव जब देखें हम लोग, पॉजिटिव था तो एफ पॉजिटिव हुआ ना, यहाँ देखिए पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, एफ सी प्लस 125, मतलब एफ सी से बड़ा हो गया एफ आई, एफ सी से तो बड़ा हो गया ना 125 के। तो देखिए अगर एम टी नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, एफ आई लेस देन एफ सी से छोटा हो गया यहाँ पर। by changing of amplitude of message signal, volt variation in frequency is obtained. Hence FM is also called voltage of frequency conversion. देखिए अगर जो एम्पलीट्यूड का जो मैसेज का जो सिग्नल होता है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जो वेरी कर रहा है वोल्टेज को वेरी करने के कारण से हम लोग इसको कहते हैं वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन, इसको ये भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसका एनालिसिस देखा जाए, इसका एनालिसिस देखते हैं तो एनालिसिस क्या होगा, एम टी इजिकल टू ए एम कॉस टू पाई एफ एम टी, तो ए एम ये होगा। तो और हम लोग को एफ आई का पता है एफ सी प्लस के एफ एम टी, तो अगर एफ टी ये है देखिए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एम सिग्नल क्या होगा, तो एफ सी प्लस के एफ ए एम। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एम सिग्नल का देखा तो क्या होगा, एफ सी माइनस के एफ ए एम। यहाँ से हम लोग निकालें ना, देखिए क्योंकि एफ लेस देन और नेगेटिव में हुआ तो लेस देन हुआ और पॉजिटिव हुआ तो ग्रेटर देन हुआ। तो यहाँ उसी तरह से अगर मिनिमम हुआ तो एफ सी माइनस के एफ एम ए एम और मैक्सिमम हुआ तो एफ सी प्लस के एफ ए एम हुआ। अगर इसका देखा जाए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन देखा जाए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इंटू
मैक्सिमम इंटू क्या हुआ, मैक्सिमम इंटू के एफ एम टी। तो जो के एफ ए एम है हमारा, जो के एफ ए एम को हम लोग सपोज कर लिए डेल एफ। डेल एफ क्या होता है, पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल एफ हम लोग इसको मान लिए, जो अब डेल एफ की वैल्यू जो होगी हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हुआ, तो एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम की वैल्यू एफ सी प्लस डेल एफ, और मिनिमम की वैल्यू एफ सी माइनस डेल एफ। इसको हम लोग टोटल को इस के एफ डेल एफ को ए एम को डेल एफ मान लिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो एफ एफ सिग्नल है क्या होगा, एफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम। देखिए एफ सी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी प्लस डेल एफ, तो डेल एफ सी कैंसिल हो गया, टू डेल एफ हो गया। तो ये हमारा आपको निकल के आ गया टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ जो टोटल फ्रीक्वेंसी स्विंग हो रहा है ये ऑफ मैसेज जो एफ एम सिग्नल में स्विंग हो रहा है, जो टोटल कितना कौन सा कितना फ्रीक्वेंसी हमारा स्विंग हो रहा है एफ एम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। ठीक है, इसका अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस पर हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या होगा, एक an unmodulated carrier frequency is given by 1 megahertz after frequency modulation। आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन देखिए पहले ये मॉड्यूलेशन से पहले था, अब देखिए आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैक्सिमम इज गिवन बाय 1.4 मेगाहर्ट्ज, फाइंड डेल एफ एंड एफ मिनिमम। तो क्या होता है, एफ सी क्या हो गया हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि ये बिफोर है, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम मतलब आफ्टर, तो 1.4 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि मैक्सिमम इज गिवन। तो अगर मैक्सिमम गिवन है तो देखिए ये क्या होगा, तो एफ मैक्स की वैल्यू होती है मुझे हम लोगों को पता है एफ सी प्लस डेल एफ, तो डेल एफ की 1.4 यहाँ पुट कर दिए, और 1 की वैल्यू एफ सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, और डेल एफ आ गया, तो डेल एफ की वैल्यू हम लोगों को 0.4 मेगाहर्ट्ज यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगर ठीक उसी तरह मिनिमम की वैल्यू निकालें तो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, एफ सी माइनस डेल एफ, तो एफ सी मुझे मालूम है 1, और डेल एफ की यहाँ वैल्यू निकल के आ गई 0.4, तो यहाँ से मिनिमम की वैल्यू भी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है। इसके आगे हम लोग इसका जनरल एक्सप्रेशन और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, ओके बाय।